बिजनेस चलाते हैं होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये रिलीफ है, क्योंकि कई बार क्या होता था, इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता था। तो इस कट शॉर्ट करके एक ही सिंगल विंडो पे अब आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर श्री आदरणीय अमित शाह जी का, एलजी साहब, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप 24 घंटे दिल्ली की जनता की चिंता करते हैं। हमने देखा भी होगा कि सड़कों के ऊपर कि रेखा गुप्ता जी खुद खड़े होकर डीसील्ट करवा रहे होते हैं। हमारे विधायकगण, हमारे निगम पार्षद, हमारे निगम के नेता सभी एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में दिल्ली को साफ सफाई और दिल्ली के लोगों की चिंता में लगे रहते हैं। इसी ही चिंता की कड़ी में कि लोग आराम से बिजनेस करें, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंस किया गया। मैं पुणे पार्टी की सभी सीनियर लीडरशिप का और दिल्ली की सीएम साहिबा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, ये हमारी फर्स्ट पीसी है और जैसा कि आप जानते हैं कल एक बड़ी घोषणा हुई है। हम इसके लिए दिल्ली की सीएम आदरणीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं कि हमने जो वादे किए थे विधानसभा इलेक्शन में, आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन वादों को पर खरा उतरने का पूरा प्रोग्राम बनाया है और इसमें बहुत बड़ी पहल हुई है। आज होटल्स बिजनेस के लिए जो उन्होंने सिंप्लीकेशन किया है, आज होटल का बिजनेस हो, पार्क हो या आपको किसी भी कम्युनिटी सेंटर का कोई भी लाइसेंस लेना हो तो उसे बहुत सिंपल तरीके से एमसीडी के थ्रू किया जाएगा। तो जनता जिस उलझन से जूझ रही होती थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इंस्पेक्टर राज खत्म हो, उसको देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया है। तो हम सब अपने शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी, पिछले कुछ दिनों में ही हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और जल्द ही ये सब चीजें आपको नजर भी आएंगी। जो होटल बिजनेस में है, जो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या जो अपना किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, चाहे वो आपका कूड़े से रिलेटेड हो, चाहे आप पार्कों की सफाई से रिलेटेड हो, तो उस तरह की परेशानियां नगर निगम अब बहुत ही जल्दी दिल्ली की साफ हवा को और स्वच्छ दिल्ली को बनाने के लिए तैयार है। जैसा कि हमारे महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्षा ने आपको बताया कि किस प्रकार से मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री डूइंग बिजनेस यानी कि कामों का और व्यापार का सरलीकरण करते हुए ये जो एक बहुत बड़ी बाधा थी उसको दूर किया है व्यापारियों के लिए। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी चाहते हैं कि नई पीढ़ी और युवा साथी नए उद्यम लगाएं, नए व्यापार लगाएं, तो उनकी बाधाओं को दूर करते हुए ये सरलीकरण किया गया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः अपनी केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये निश्चित रूप से मैं महापौर जी के उपस्थिति में, स्थायी समिति अध्यक्षा की उपस्थिति में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम भी अति शीघ्र, क्योंकि समय सीमा भी इसमें तय की गई है कि निश्चित समय के अंदर ये लाइसेंस जो है वो जो उद्योग बताए हैं अभी, रेस्टोरेंट और डिस्कोथेक्स, क्लब्स और होटल्स, मोटल्स, इनको जो है निश्चित समय सीमा के अंदर जो है वो लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। और अधिकारियों को भी ये सख्त ताकीद दी गई है कि किसी प्रकार की भी दिक्कत दिल्ली के व्यापारियों को नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो मेन हमारा था, जो हमें दिल्ली पुलिस से एनओसी लेनी पड़ती थी, अब हमें 7 कैटेगरी के अंदर, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। स्विमिंग पूल्स हैं, ईटिंग हाउसेज हैं, होटल्स, मोटल्स, गेस्ट हाउस, डिस्को, वीडियो गेम्स पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क्स और ऑडिटोरियम। इन 7 में हमें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली पुलिस से। कई बार क्या होता था कि समय ज्यादा लग जाता था और प्रोसेस लंबा हो जाता था, तो
तो उसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए इन 7 जो हमारे ट्रेड्स हैं हेल्थ के, इसमें इनको दिल्ली पुलिस से एग्जाम किया। फायर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी है जान माल की हिफाजत। और जब तक डिपार्टमेंट को ये ना लगे कि ये फायर प्रूफ है, तब तक तो कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। सफाई कैसे होगी? हाँ, देखो उस प्रोसेस को भी हम ये देखेंगे कि लाइसेंस के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के पास है, तो जो सिक्योरिटी का तो उन्हीं के पास रहेगा, मगर लाइसेंस प्रोसेस में उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इस बार तो स्टेट गवर्नमेंट भी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि जितना डीसिल्ट आपको निकलते हुए नजर आया होगा अगर आप गए होंगे, और खुद हमारे जो विधायक भी हैं, सीएम साहब, खुद हमारे सभी बड़े बड़े नेता खुद गलियों कूचों में खड़े हैं, इसमें सभी निगम पार्षद खड़े हैं। और एक ही मन में बनाकर बैठे हैं कि दिल्ली को इस बार हम वाटर लॉगिंग नहीं होने देना। पिछले 10 साल से कहीं भी डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, तो प्रोसेस में समय तो लग रहा है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आने वाले समय में दिल्ली की जनता को किसी भी तरह का जल भराव की समस्या का दिक्कत नहीं आएगी।